जनपद रामपुर में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन की स्थिति में किसी तरीके की कोई ढील नहीं दी गई है। जो व्यवस्था और जो स्थिति पहले थी उसी तरीके की चल रही है। इसमें ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दुकानें खुलने का कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी बिना अनुमति के बाहर ना आवे। सबके लिए होम डिलीवरी, हर एक आवश्यक वस्तु के लिए होम डिलीवरी हो रही है। और यदि कहीं किसी जगह पर होम डिलीवरी नहीं हो रही हो या किसी तरीके की समस्या आ रही हो तो हमारे कंट्रोल रूम को फ़ोन करके सूचित करें। कंट्रोल रूम का नंबर हर एक जगह पर चिपकाया भी गया है, हमारी सोशल मीडिया में भी दिया गया है। तो उसमें कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क करके लोगों को बताना ज़्यादा बेहतर होगा। जो ज़रूरी आवश्यक वस्तुओं और ज़रूरी सेवाओं का हमने पहले से प्रारंभ किया हुआ था वही चल रही हैं। नई जो अगर कोई ढील दी जाएगी उसके बारे में बताया जाएगा। किसी भी तरीके की बाहर अगर कोई सूचना चल रही हो या मीडिया में सूचना चल रही हो, मेरी अपील है कि उस सूचना के अनुसार न चलें। जिला प्रशासन लगातार सब लोगों को इसके बारे में अवगत कराता रहा है और हम आगे भी अवगत कराते रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान जो सबसे निचला तबका है उसकी भी आजीविका का प्रबंध होता रहे, इसके लिए प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार हमने न सिर्फ मनरेगा के कार्य शुरू कराए हैं बल्कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के सरकारी कार्य हैं उन सबको शुरू कराया है। जो कई सारी फैक्ट्रियां भी हमने संचालित की हुई हैं। इसके अलावा हमने ई-रिक्शा, रिक्शा और ठेला, यदि इन तीनों पे ज़रूरी सामानों की सप्लाई की जाती है उस पर भी बिना पास की अनुमति दे दी है। लेकिन बाइक पर किसी भी दशा में एक व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होगा और एक व्यक्ति से ज़्यादा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना लगेगा। ई रिक्शा या रिक्शा पर चालक सहित केवल 2 लोग, यानी एक व्यक्ति पीछे और एक व्यक्ति आगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। सवारी किसी भी दशा में नहीं ढोई जाएगी। यदि कोई बीमार है तो बीमार को ले जाया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल रूम को सूचित करने के पश्चात ही। मोहल्लों में अगर घूमकर कोई सामान बेचता है उसके लिए किसी तरीके की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। मोहल्लों की छोटी मोटी दुकानें इस शर्त पर खोली गई हैं कि वहाँ पर किसी तरीके की कोई भीड़ नहीं होगी। जितनी ज़रूरी आवश्यक सामानों की जो दुकानें हैं उनको भी खोला गया है, आवश्यक सेवाओं की दुकानें भी खोला गया है, लेकिन शर्त यही है कि दुकानों पर कोई ख़रीदारी करने नहीं आएगा, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग भंग होने का खतरा रहेगा। मैं जनपद रामपुर के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कुछ मामलों में आप हमारी हेल्प करें। पहली बात की इस बात को जान लें कि सोशल डिस्टेंसिंग रूल बनता है। बिना मास्क के, बिना मुंह ढके कोई भी बाहर नहीं जाएगा। किसी तरीके की भ्रांति में ना आवे। किस दिन के किसी भी समय में किसी को भी बाहर जाकर खरीदारी करने की छूट नहीं है। अगर आपको होम डिलीवरी किसी चीज़ की नहीं हो रही है या किसी चीज़ की समस्या आ रही है तो हमारे कंट्रोल रूम को सूचित करें, लेकिन अनावश्यक आप क्वेरीज न करें, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग कंट्रोल रूम से इस समय जुड़े हुए हैं और उन सारे लोगों को हमें जवाब देना पड़ रहा है। उन लोगों की बेहतरी के लिए, उन लोगों की भलाई के लिए बेहतर होगा कि अनावश्यक के प्रश्न न करें। हमारी सोशल मीडिया से जुड़े रहें, हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे।